क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये दिखाया गया है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। यानी कि हमें इसके जैसी एक समीकरण और लिखनी है जिसमें यह कंडीशन बननी चाहिए कि प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो हमें एक रैखिक समीकरण दी गई है, तो इनके लिए कंडीशन होती हैं कुछ। देखो, प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होता है, समांतर के लिए क्या होता है, संपाती के लिए क्या होता है। अगर जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कंडीशन हमारी ये बननी चाहिए। अगर जो रेखाएं समांतर हैं तो कंडीशन ये बननी चाहिए। और अगर जो रेखाएं संपाती हैं तो कंडीशन हमारी ये बननी चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर मैंने दिखाया गया उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, समीकरण को बनाने वाले हैं। तो हमें जो दी गई समीकरण है, ये दी गई समीकरण, दी गई रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमें दी गई रेखा की समीकरण है। इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर हमें a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू माइनस 8 बन गई। अब पहली कंडीशन हमें प्रूफ ये करनी है कि ये प्रतिच्छेद करती हैं। अब ध्यान से समझेंगे, चूँकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, चूँकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं चूँकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब रेखाएं अगर जो प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन होती है, इसलिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी प्रतिच्छेद के लिए होती है। अब हमें इसमें ऐसी समीकरण बनानी है जिससे कि ये दोनों नॉट इक्वल आ जाएं। तो यहाँ पर मैं माना a2 की वैल्यू मैं कुछ ऐसी मान लेता हूँ जो अलग सी हो। यहाँ पर a2 की वैल्यू जो है 2 दे रखी है, तो यहाँ पर मैं 5 मान सकता हूँ। a1 की वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ पर a2 की वैल्यू मैं 5 मान रहा हूँ। और b1 की वैल्यू 3 दे रखी है। ऐसा नंबर मानूंगा जो एक दूसरे से कटे ना, क्योंकि तभी तो ये कंडीशन बनेगी। तो b2 की वैल्यू मैं ऐसी मान लेता हूँ जो 3 से कट ना जाए, तो मैं 2 मान लेता हूँ। और c2 की वैल्यू भी कुछ अलग सी मान लेता हूँ, c2 की वैल्यू 5 मान ली, या कुछ भी मान सकते हैं हम, इसमें 4 मान सकते हैं। चलो 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू दे रखी थी 2 और a2 की वैल्यू दे रखी थी 5, ये रख लिया। b1 की वैल्यू दे रखी थी हमें, b1 की वैल्यू दे रखी थी 3 और b2 की वैल्यू दे रखी थी 2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू दे रखी थी माइनस 8 और इसकी दे रखी 4, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा हमारा -2। तो यहाँ पर देखेंगे हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अगर जो ये कंडीशन हम बना देते हैं तो हम लिख सकते हैं, अतः देखो इसने क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके हिसाब से लिखेंगे। एक रैखिक समीकरण दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखेंगे। अतः दो चरों और एक अन्य रैखिक समीकरण, अतः दो चरों में एक अन्य रैखिक समीकरण। अब देखो क्या बनाएंगे हम, यहाँ पर हमने इसको माना जो था, ये था हमारा a2 5 माना था, यानी कि अब इसके जैसी बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखो इसके प्लेस पर 2 की जगह 5 रख लेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 5x। और यहाँ पर देखो 3 था, अब ये b1 की वैल्यू थी, तो इसको हटा के हम क्या लिखने वाले हैं, b2 की वैल्यू 2 बाई, और -8 था, तो -8 के प्लेस पर हमने क्या मानना, 4, तो यहाँ पर हम 4 रख लेंगे इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर लिखा, अतः दो चरों में एक अन्य रैखिक समीकरण ये होगी जो
दी गई रेखाओं को, जो दी गई रैखिक समीकरण को प्रतिच्छेद करेगी। तो एक बार फिर दोबारा से देख लेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने एक में रैखिक समीकरण मान ली थी। ये रैखिक समीकरण दी गई थी, दी गई रैखिक समीकरण ये थी, इसमें A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल ली थी। चूँकि रेखा प्रतिच्छेद करती है, रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए। हमने इसमें ऐसी वैल्यू मान ली थी जो इससे थोड़ी सी अलग हो। तो इस तरीके से हमने मान ली जिससे कि आपस में इक्वल ना हो जाए, ऐसी वैल्यू माननी है अपना, आपसे कुछ भी मान सकते हैं हम। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू हमने अलग अलग निकाल के दिखा दी हैं। अब यहाँ पर देखा कि A1/A2 की वैल्यू 2/5 आई थी, B1/B2 की वैल्यू 3/2 आई थी। तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल दिखा दिया हमने। अब ये जो है इक्वल नहीं थी तो इसलिए हम दिखा दिया दो चरों में एक अन्य रैखिक समीकरण 5x + 2y - 4, यानी कि जो वैल्यू हमने मानी थी वही रखनी पड़ेगी इसमें। 5x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर होगी जो दी गई रैखिक समीकरण को प्रतिच्छेद करेगी। इसी प्रकार हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन के लिए दे रखा रेखाएं समांतर हों। अगर जो रेखा समांतर होती हैं तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन बनानी पड़ती है, उसके लिए हमें कंडीशन ये बनानी पड़ती है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो रेखाएं समांतर होंगी। तो इसके लिए हमें कंडीशन ये बनानी होगी। अब देखेंगे इसमें हमें दी गई रेखा जो है, सबसे पहले हम इसका बी पार्ट का करने के लिए लिखेंगे दी गई रेखा, दी गई रैखिक समीकरण, दी गई रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण हमें दी गई है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था वैसे ही कर सकते हैं इसको। तो A1 की वैल्यू हमसे 2 मिल जाएगी, B1 की वैल्यू मिल जाएगी 3 और C1 की वैल्यू आ जाएगी -8। अब हमें ऐसी वैल्यू माननी है जो A1/A2 और B1/B2 आ जाए, तो यानी कि ऐसी वैल्यू जो इक्वल बना दें। तो मान लेंगे हम ऐसा करके कुछ माना, देखो इसका डबल मान लेंगे। A2 का डबल कितना हो गया 4 और B2 का डबल कितना हो गया, यहाँ जो B1 की वैल्यू 3 दे रखी तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा डबल 6। और यहाँ पर हम देखो इन दोनों को तो इक्वल दिखाना है A1/A2 B1/B2, बट ये तीसरा वाला बराबर नहीं दिखाना। तो हम इसकी वैल्यू कुछ अलग से मान लेंगे। इसकी C2 की वैल्यू ऐसी मान लेंगे जो एक दूसरे से ना कटे। तो इसको -5 मान लो चाहे तो। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हमने क्या काम करा, A1 की वैल्यू 2 दे रखी थी तो इसकी डबल मान ली 4 कर दी। B1 की वैल्यू 3 दे रखी थी, इसकी डबल मान ली 6 कर दी। यहाँ पर तीसरी जो है बराबर नहीं होनी चाहिए, तो मैंने ऐसी वैल्यू मान ली जो एक दूसरे से कटे ना। अब देखो A1/A2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/4। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ पर अब वैल्यू आ जाती है हमारी 1/2। B1/B2, B1 की वैल्यू दे रखी थी 3 और इसकी दे रखी थी 3 कम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर हमारा 1/2 आ गया। C1/C2 और इसकी वैल्यू दे रखी थी हमें -8 और ये -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8/5। अब हमारी जो वैल्यू बन जाती है ये बन जाती है A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों की A1/A2 सॉरी 1/2 बना, यानी कि ये दोनों तो इक्वल हो गई, बट ये नॉट इक्वल है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। और क्वेश्चन में हमसे समांतर रेखाएं प्रूव करने को बोला कि ये रेखाएं जो है समांतर रेखाएं हों। तो ये चूँकि कंडीशन हमारी ये बन जाती है, चूँकि A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के और नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। हमारी कंडीशन ये बन जाती है। अगर ये कंडीशन बनने पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः दी गई रेखाओं का अन्य रैखिक समीकरण ये होगा। मतलब इससे एक अलग समीकरण बनाने वाले हैं हम। इसके बाद हमें लिखना है अतः दी गई रैखिक समीकरण के समांतर अन्य रैखिक समीकरण। देखो हमें जो रैखिक समीकरण दी गई थी ये दी गई थी, हमने इसके जो मान के की है वो A1 की जगह A2 हमने 4 माना था, तो यहाँ 4 आ जाएगा और 3 की जगह 6 आ जाएगा और 8 की जगह -5 आ जाएगा। तो देखो
जो हमने माना था उसकी जगह हम ये लिख लेंगे 4x 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके समांतर हमने एक अन्य रैखिक समीकरण ये मान लिया। अतः दी गई रैखिक समीकरण के समांतर अन्य रैखिक समीकरण ये होगी। तो इसके समांतर हमने एक अन्य रैखिक समीकरण ये मान ली। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दी गई रैखिक समीकरण ये है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, b1 की वैल्यू 3 आ गई और c1 की वैल्यू -8 आ गई। उसने कहा कि रेखाएं संपाती हैं, तो संपाती का मतलब है कि तीनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो हम इसका डबल मान लेंगे और क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा। माना a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -16। इसका डबल मान लिया क्योंकि रैखिक समीकरण जो है संपाती होनी चाहिए, ऐसी हमें इसमें बतानी है। अब यहाँ पर वेरीफाई करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। और यहाँ b1/b2 इज इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस यहाँ पर आ जाएगा 1/2। यहाँ पर c1 की वैल्यू दे रखी थी c1/c2 इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू दे रखी थी -8 और इसकी दे रखी थी -16, इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर आ जाती है हमारी 1/2। अब इसके बाद तीनों वैल्यू जो है ये इक्वल हैं, चूँकि a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देखेंगे तीनों वैल्यू जो है इक्वल आई हैं, तो ये कंडीशन ये बन जाती है। अतः दी गई रैखिक समीकरण के संपाती, दी गई रैखिक समीकरण के संपाती अन्य रैखिक समीकरण अब इसका डबल करके लिख लेंगे क्योंकि हमने वैल्यू डबल करके मानी थी। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4x 6y -16 इज इक्वल टू 0 होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसको अगर जो कुछ समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तीनों एक जैसे ही हैं, बस कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रतिच्छेद करने के लिए कंडीशन, समांतर के लिए कंडीशन और संपाती के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। आपको ये लर्न रखना पड़ेगा। थैंक यू।